अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम बात करने लगे हैं थोड़ी सी मिडल ईयर के बारे में। अब मिडल ईयर जो है ना वो हमें पता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसकी जो स्पेशली जो इसकी वॉल्स होती हैं उनके कनेक्शंस के बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं कनेक्शंस, और उनको हम कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका एक ये होता है कि आप सारी वॉल्स के जो है ना कनेक्शंस पर्टिकुलरली एक पेज पर लिख लें और उसको ऑफ एंड ऑन देखते रहें, ताकि वो आपके दिमाग में जो है ना इम्प्रिंट हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मिडल ईयर है ना बेसिकली वो क्या होता है, क्यूबॉइड जैसा होता है। ठीक है, क्यों हम उसे क्यूबॉइड कहते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी जो है ना 6 वॉल्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी वॉल्स होती हैं, देखें, एक होती है उसकी लैटरल वॉल, ठीक है, एक होती है उसकी मीडियल वॉल, एक होती है इंटीरियर वॉल, एक होती है पोस्टीरियर वॉल, एक होती है रूफ, और एक होता है उसका फ्लोर। ठीक है, अब ये ना हर वॉल से कनेक्शंस होते हैं इसके कुछ। ठीक है, अच्छा हम बात कर लेते हैं पहले लैटरल वॉल की। ठीक है, तो लैटरल वॉल जो है ना वो बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बनी होती है, जिसको हम ईयर ड्रम कह देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना लैटरल वॉल जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही होती है, जिसे हम कह देते हैं मीजोटिम्पैनम, हाइपोटिम्पैनम और एपिटिम्पैनम। अब जो मीजोटिम्पैनम है ना वो कौन सा एरिया होता है लैटरल वॉल का, वो एरिया होता है जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जस्ट ऑपोजिट होता है, या आप कह सकते हैं कि मीडियल टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो एरिया होता है ना इसका लैटरल वॉल का, उसको हम कह देते हैं हाइपोटिम्पैनम। अब बात आती है कि भाई हाइपोटिम्पैनम को फिर कौन कवर कर रहा है, जैसे मीजोटिम्पैनम को तो हमने कह दिया अच्छा भाई वो मीडियल टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो डेफिनेटली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको कवर कर रही होगी। तो इसको कौन कवर कर रहा है, इसको जो है टेम्पोरल कवर कर रही है। क्योंकि हमें पता है भाई जो मिडिल ईयर है बेसिकली उसकी सिचुएशन उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो हमें पता है कि कहाँ पे सिचुएटेड है, पेट्रस पारोल बोन में सिचुएटेड है। ठीक, तो जहाँ पे अब ये नहीं है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं है, तो वहाँ पे वो जो है टेम्पोरल बोन उसको कवर कर रही होगी। ठीक है, और इसको भी जो है ना टेम्पोरल बोन कवर कर रही होती है। ठीक है, एपिटिम्पैनम को। ठीक है, यानी कि ये वो पोर्शन होता है जहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना वो ख़त्म हो रही होती है, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर वाला जो लैटरल वॉल का पोर्शन है उसको हम एपिटिम्पैनम कहते हैं। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद ना मीडियल वॉल है। अब मीडियल में ना ये 5 चीज़ें हैं, 5 स्ट्रक्चर्स हैं जिनका हमें होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो आ जाती है प्रोमोटरी। ठीक है, ये होता है बल जो होता है कॉक्लियर जो एक बल्ज आया होता है। ठीक है, मीडियल वॉल के अंदर कॉक्लियर प्रोमिनेंस की वजह से। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद ना ओवल होती है, इसके अंदर ओवल विंडो होती है, और उसको कर रहा होता है हमारे पास फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज। ठीक है, उसकी और राउंड विंडो इसके अंदर मिडिल वॉल में हमारे पास राउंड विंडो होती है, जिसको कवर कर रहे होते हैं हमारे पास सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ फेशियल नर्व इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल भी इसके अंदर जो है हमें देखने को मिलता है मीडियल वॉल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने मीडियल वॉल के हिसाब से याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटीरियर वॉल की। ठीक है, तो इंटीरियर वॉल जो है ना उसके अंदर कुछ जो बड़े मेन कनेक्शंस है ना, सबसे पहला तो है यूस्टेशन ट्यूब। अब जो यूस्टेशन ट्यूब है ना वो क्या कर रही होती है, वो बेसिकली मिडिल ईयर को कनेक्ट कर रही होती है नेजोफेरिंक्स के साथ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यूस्टेशन ट्यूब। ठीक है, अच्छा सेकंड हमारे पास होता है कैनाल फॉर टेंसर टेम्पोनाइड। ठीक है, ये मसल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग के लिए। ठीक है, हमें पता है कि जो यूस्टेशन ट्यूब जो होती है बेसिकली ज़्यादातर नॉर्मली जो है वो क्लोज रहती है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में जो है ये ओपन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग यॉर्निंग ये ओपन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और जो हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लिए इंटीरियर वॉल में इंपॉर्टेंट है पता करना, वो होता है इंटीरियर वॉल के जस्ट नीचे जो है ना हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का सप्लाई जा रहा होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब पोस्टीरियर वॉल देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर वॉल जो है ना उसमें क्या होता है कि एक तो हमारे पास ओपनिंग फॉर कॉर्डा टिम्पैनी होती है, और एक हमारे पास होता है एडिटस टू मैस्टोइड एंट्रम होता है। ठीक है, और पिरामिडल प्रोसेस होता है विट्स इंसर्शन इनटू नेक ऑफ द स्टेपिस। ठीक है, और ये फेशियल नर्व के लिए भी हमें एक पैसेज वे दे रहा होता है। ठीक हो गया, बचे हमारे पास अब फ्लोर और रूफ। ठीक है, तो फ्लोर में हमने ना एक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है जो याद रखना चाहिए। ठीक है, बाकी भूल भी जाएँ, ये नहीं भूलना कि जगलर बल्ब जो है ना, जगलर बल्ब फ्लोर के जस्ट नीचे जो है ना वो जगलर बल्ब होता है, जिसे एक थिन प्लेट ऑफ बोन जो है ना वो जो है सेपरेट कर रही होती है हमारे मिडल ईयर से। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास रूफ में क्या आ जाता है कि फॉर्म्ड बाय द टेग्नम टेम्पेनाइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम जहन में रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।